नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। कई बार ऐसा लगता है कि यह दुनिया जैसे जैसे प्रगति और विकास की सीढ़ी चढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मानव संवेदना, समझ और नैतिकता अपने गर्त में पहुंच रही है। विराम। भौतिकतावाद में तो हम शायद अव्वल होकर दुनिया भर के सुख बटोर कर दंभ से भरे जा रहे, पर मनुष्य के दायरे से नैतिकता का इतनी तेजी से पलायन देखकर भी हम खुद को असहाय सिद्ध कर पल्ला झाड़ रहे हैं। विराम। बात कुछ दिन पहले की है, जब मेरे किसी मित्र ने मुझसे कुछ रुपए की मांग की। मुझे अचंभा इसलिए हुआ कि मैं अच्छे से जानती थी कि उसे पैसों की कमी नहीं है। विराम। बहुत दबाव देकर पूछने के बाद जो कहानी उसने मेरे सामने रखी, वह मेरे पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफ़ी थी। विराम। दरअसल सोशल मीडिया पर कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। विराम। उसकी चैट यानी लिखित बातचीत को संपादित करके और कुछ संकेतकों का प्रयोग कर उसे बर्बाद करने की धमकी दी जा रही थी। विराम। चूंकि उसके पति नौकरी के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहरों में जाते रहते थे, तो वह पति को भी खुलकर नहीं बता पा रही थी। विराम। मेरे लाख समझाने पर वह पुलिस के पास शिकायत करने को तैयार हुई। विराम। उसने अपने पति को बताया और आखिरकार शिकायत दर्ज कराई गई। विराम। राहत की बात यह थी कि मेरी मित्र के पास भी दूसरे पक्ष से की गई वास्तविक बातचीत के अंश सुरक्षित थे। विराम। पैरा। बहरहाल यह मामला तो निपट गया, क्योंकि एक पक्ष पूरी तरह सही था और दूसरा पक्ष धोखेबाजी कर रहा था। विराम। लेकिन ऐसे मामलों की कोई कमी नहीं है जहां दो वयस्कों के बीच बातचीत या बेहद निजी तस्वीरों को विश्वास का पर्दा दिखाकर लोग हासिल करते हैं और उनमें से कोई किसी को ब्लैकमेल करता है। विराम। पैसों की उगाही या उसके साथ मनमाने व्यवहार और शोषण के लिए ऐसे मामले धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं। विराम। अपराध की दुनिया में इसे सेक्सटॉर्शन कहते हैं। विराम। यह एक्सटॉर्शन यानी फिरौती की तरह का एक आपराधिक उपक्रम है। विराम। पैरा। गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह की ऑनलाइन बातचीत या तस्वीरों का आदान प्रदान दोनों ओर से सहमति से ही होते हैं, लेकिन फिर कोई एक पक्ष विश्वासघात कर देता है। विराम। ऐसे में कई बार दूसरे पक्ष के पास अमूमन बात मानने के अलावा कोई अन्य चारा नहीं बचता है। विराम। अविवाहित, विवाहित, बालिग, नाबालिग, स्त्री पुरुष, प्रौढ़, युवा यानी जनसंख्या के हर तबके के कई लोग इस तरह के मामलों में शामिल होते देखे गए हैं। विराम। अकेलेपन, यौन उत्कंठा,
ध्यानाकर्षण जैसे इनके कई कारण समझ आते हैं। जब ऐसी बातों की शुरुआत होती होगी विराम। शायद शुरुआती दौर में लोग यह सोचकर आगे बढ़ते भी नहीं होंगे कि व्यस्क बातचीत या तस्वीर साझा करने हैं विराम। पर मन में छिपा चोर नैतिकता, सही गलत का पैमाना और समझदारी को चुराकर ताक पर रख देता है और बातों के रो में समझ में नहीं आता बात कब हाथ और समझ से बाहर निकल गई विराम। हो सकता है कई मामले गैरकानूनी न होते हों। जब दो बालिग अविवाहित ऐसे किसी आभासी रिश्ते में खुद को बांधना पसंद करते हों, लेकिन ऐसे हर मामले में जोखिम तो है ही विराम पैरा। कई बार हमें अखबारों में ऐसी पर्चियां पड़ी हुई या विज्ञापन नजर आ जाते हैं जो अकेलेपन को दूर करने के लिए कॉल ए फ्रेंड जैसी सुविधाएं देते दिखाई देते हैं विराम। ऐसी जगहों पर व्यस्क और अंतरंग बात करती लड़की या लड़का उपलब्ध होते हैं विराम। ऐसे मामलों से भी ब्लैकमेलिंग के रास्ते खुलते हैं विराम। क्या वाकई हम नितांत अकेले होते जा रहे हैं जो इन मामलों के सामने आने पर शुद्ध बुद्ध खोकर फंस जा रहे हैं विराम पैरा। ऐसे मामले धोखाधड़ी के तो हैं ही, लेकिन ऐसे रिश्ते बनाते वक्त इसकी विश्वसनीयता का मापदंड और कसौटी तय करना क्या दोनों पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। कोई एक पक्ष भुक्तभोगी बनता है तो क्या इसे बढ़ावा देने की जवाबदेही उसकी भी नहीं बनती है। इन मामलों में विश्वसनीयता का प्रश्न जितना आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा स्वयं की नैतिकता और समझ पर भी प्रश्न उठता है विराम। जब कोई एक पक्ष ब्लैकमेल करने लगता है तो दूसरे पक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर लगी रहती है विराम। नाम और इज्जत की खातिर गैर जरूरी मांगे भी पूरी कर दी जाती हैं विराम। अवसाद और निराशा के भंवर में व्यक्ति फंसता चला जाता है विराम पैरा। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 की तुलना में 2018 में दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में 50.4% की वृद्धि हुई है विराम। एक अनुमान के अनुसार भारत में 2018 तक 400 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता थे और चीन के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेट आबादी थी विराम। सस्ते स्मार्टफोन की बढ़ती तादाद वास्तव में एक सकारात्मक प्रवृत्ति है, लेकिन जो बात स्पष्ट है वह यह है कि ऑनलाइन दुनिया से जुड़े जोखिमों और खतरों के बारे में जागरूकता का अभाव है विराम पैरा। इस दौर में जब इंसान कई तरह की आपदा और विपदा का शिकार हो रहा है तब एहतियात रखना और भी जरूरी हो जाता है विराम। कोई कमी या समस्या है तो परिजनों और मित्रों से खुलकर बात की जा सकती है विराम। ऐसे अनैतिक और अवांछनीय आभासी रिश्तों के खतरे में पड़ने से बेहतर है हम जीवन के
असली रिश्तों से मदद की उम्मीद और विश्वास करें। विराम। धन्यवाद साथियों।